पिछले भाग में आपने देखा कि ननद ससुराल से परेशान होकर के पीहर आ जाती है और उसे देख करके भाभी बहुत परेशान होती है। पड़ोसी सभी मजा लेते हैं, परंतु भाभी कहती है कि वह अपनी ननद की एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब आगे। आओ सुनीता जी, आओ। दीदी, ये सुनीता जी है। हाय। नमस्ते। इन्होंने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया है और इनका खुद का बुटीक चलता है और ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस डिजाइन करते हैं। अब से ये आपको घर पे आके सिलाई सिखाएंगे। आज से ही शुरू करेंगे। पर पर भाभी। अरे दीदी, पर वर कुछ नहीं। घर पे बैठे बैठे क्या करोगे, सारा दिन बोर हो जाओगे ना, इसलिए मैंने इनको बुला लिया। ये आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। क्या मैं सीख जाऊंगी? अरे तुम चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे साथ में मिलके और तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। हाँ, ये बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। तो शुरू करें आज से ही दीदी। चलो। अरे शांति जी, आप। अरे वो क्या हुआ ना, अचानक से मैंने चाय बना रही थी तो देखा कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, आपसे ले लेती हूँ, हमारे लाएंगे तो वापस दे देंगे। हैं, अब पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं, और कौन आते हैं। एक कटोरी चाय पत्ती लेने के लिए आई थी। वैसे अभी कौन आई थी आपके घर पे? अरे शांति जी, ऐसे क्या आप सारा दिन बस मेरे ही घर पे नजर लगा के बैठे रहते हो क्या? है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारा दिन बस यही काम करते हो क्या आप? लो भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी आपके घर पे नजर लगाने की? नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी ये बताओ। है, मैं तो कोई नजर नहीं लगा के बैठी थी। मैं तो बस अब है ना चाय पत्ती लेने आई थी। सीधी सीधी सी बात है, मैं तो चाय पत्ती लेने आई थी। मुझे क्या करना आपके घर पे, कोई भी आए कोई भी जाए। वैसे कौन है वो जो आई थी? वो ना मेरी ननद ने सिलाई सीखना शुरू किया है, तो वो सिलाई सिखाने वाली दीदी आई है। लो भला, एक तो ससुराल को छोड़ के आके भाई भाभी पर बोझ बन के बैठ गई, अब ऊपर से सिलाई भी सिखाओगे? अरे क्या कर लेगी सिलाई सीख के? अरे सिलाई सीख के क्या नहीं करेगी भाई, हुनर है सिलाई भी एक। हाँ, अच्छे से सिलाई सीख जाएंगे दीदी तो खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अरे सिलाई सीख करके किसका भला हुआ है आज तक? है, अगर सिलाई सीखने से ही कोई आगे बढ़ पाता तो सभी अपनी बेटियों को सिलाई नहीं सिखा देते हैं? मेरी बेटी ने तो बहुत बोला था कि मुझे सिलाई सीखना है सिलाई सीखना है, मैंने तो साफ मना कर दिया है। सिलाई सीख के किसका भला हुआ है भला? अब शांति जी, वो तो वक्त ही बताएगा कि भला होता है या नहीं। मैंने तो अपनी बेटी को साफ बोला, कोई सिलाई विलाई नहीं सीखना, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई करके भला होएगा। है, सिलाई से क्या होता है? शांति जी, पढ़ाई अपनी जगह है और हुनर अपनी जगह। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो बिल्कुल कहीं पर भी नौकरी करके खा सकता है, कमा सकता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपने हुनर के दम पर भी कहीं पर भी कमा के खा सकता है। अरे देखो, मैं तो तुम्हारे पड़ोसी होने के नाते फिर से तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, क्यों पैसा बर्बाद कर रही हो अपनी ननद के ऊपर? है, अब जब आ गई है तो नौकरानी की तरह रखो ना, घर के काम कराओ और कराओ। ये सब क्यों कर रही हो? आराम करो तुम बैठ करके। समझ गई ना? बाकी ये कोई कामयाब यामयाब कुछ नहीं होने वाली है, ये हुनर वुनर कुछ नहीं होता है। खैर छोड़िए, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। आपको चाय पत्ती चाहिए थी ना? मेरे घर में ना चाय पत्ती की बोरियां भरी हुई पड़ी है, जो मैं तुम्हारे यहाँ चाय पत्ती मांगने के लिए क्यों आऊंगी? कोई चाय पत्ती नहीं चाहिए मुझे तो। जब भी तुम ड्रेस की कटिंग करोगी ना, तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो शोल्डर है ना, यहाँ से ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पूरी ड्रेस का जो लुक खराब होता है ना, वो यहीं से हो जाता है जब ये नीचे गिर रहे होते हैं। ये अगर फिट आएगा ना तो बाकी की फिटिंग भी अच्छे से आएगी। अब तुम्हें सीखते हुए काफी टाइम हो चुका है। मैं कल आकर के इस ड्रेस की डिजाइन चेक करूंगी कि तुम इसको कैसा बनाती हो। मैं कल सुबह आऊं, तब तक ये ड्रेस रेडी होनी चाहिए, ठीक है?
दीदी कॉफी। भाभी आपको पता है सिलाई वाली दीदी ने मुझे एक ड्रेस तैयार करने के लिए कहा था। आज मेरी वो ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अच्छा दिखाओ तो, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, है ना। अच्छा नमस्ते जी। अरे सुनीता जी, आपकी ननद कहाँ पे है? दीदी ने वो कोई ड्रेस बनाई थी, बोल रहे थे पहन के दिखाती हूँ, पहनने के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ दरअसल मैंने एक उनको ड्रेस तैयार करने के लिए बोला था। मुझे वो ड्रेस किसी को सैंपल के लिए दिखानी है। हाँ वो तभी पूरी रात से लगे हुए थे वो तो। ओके ओके, तो आखिरकार लगता है तैयार कर ही लिए उन्होंने। देखो तो कैसी लग रही है। वाओ, भाभी दीदी कैसी बनी है ड्रेस? अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है ना। आहा! बहुत सुंदर लग रही है, आप पे तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। अच्छी है ना। ओके, ड्रेस तो आपने अच्छी बनाई है, फिटिंग वगैरह भी सब परफेक्ट लग रही है। ऐसा करो, अभी आप मुझे निकाल के पैक करके दे दो, मैं सैंपल के लिए ले जाती हूँ इसको। अच्छा अच्छा, दे दो आप सुनीता जी को ये ड्रेस, मैं अभी पैक करके लाती हूँ। अरे आ रही हूँ, 2 मिनट रुको तो सही। अरे सुनीता जी, हेलो, आइए। दीदी सुनीता जी आ गई। अरे भाई मुंह मीठा कीजिए, मिठाई लेके आई हूँ मैं। मिठाई? मिठाई? वैसे तो ना मुझे डायबिटीज है, मैं मिठाई विठाई खाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर किस चीज की मिठाई बट रही है भला? हाँ हाँ सुनीता जी बताइए ना, मिठाई किस लिए? अरे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी ननद ने जो ड्रेस बनाई थी मैं उसे सैंपल के लिए भेजूंगी। मेरे एक फ्रेंड है, उनके बहुत बड़े बड़े शोरूम चलते हैं, मैंने उनको वो ड्रेस भेजी थी और उनको वो ड्रेस इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1000 पीस का ऑर्डर तो हाथों हाथ ही दे दिया। हाँ, और 50,000 एडवांस भी दे दिया। भाभी क्या सिलाई करके इतना पैसा कमा लिया है इसे? और ये तो सिर्फ एक जने की बात है, मैं बाकी सबको भेजूंगी तो और ऑर्डर मिलेंगे और हम और नए नए डिजाइन भी बनाएंगे, बहुत आगे तक जाएगा हमारा बिजनेस। अरे वाह भाई, तुम्हारी ननद तो बड़ी तेज निकली। बधाई हो दीदी, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो ही गई। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ भाभी। जी बिल्कुल, आपकी ननद की मेहनत तो है ही है, लेकिन आप जैसी भाभी होना भी तो मुश्किल है। हाँ, जब आप जैसी भाभी का सपोर्ट होता है तभी तो ननद आगे बढ़ पाती है ना। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। मुझे तो पहले से ही पता था है, इसकी भाभी तो बहुत अच्छी है, पर भाभी के अच्छी होने से क्या होता है भाई, ननद में गुण है इसलिए हो गए हैं। मुझे तो इसका पहले ही पता था, मुझे तो तुम्हारी ननद का पहले से ही पता था। ये एक दिन बहुत अच्छा नाम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, देखो कितना अच्छा किया है। सच मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है बेटा, सच्ची के अंदर भाई तुम्हारी किस्मत वाली हो तुम, जो ऐसी ननद मिली है। मिलती किसको है 50,000 है सिलाई। मैं अपनी बेटी को फोन करके आती हूँ, आज से सिलाई सीखना शुरू कर देती हूँ उसका। अभी आई। लीजिए आप लोग मिठाई खाइए, मैं ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मटेरियल लेके आती हूँ, आज से ही काम शुरू करते हैं, ठीक है? दीदी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मैं जल्दी से हलवा बनाती हूँ और आपके भैया को बुला लेते हैं, मिलके सब जने मंदिर चलेंगे। भाभी थैंक यू, अगर आप ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ही ना होती। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने क्या किया, ये सब कुछ तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत है। मैंने तो बस थोड़ा सा सहारा ही तो दिया, वो थोड़ा सा सहारा ही तो कहीं जिंदगी में बचा लेता है भाभी। अगर मुसीबत में ऐसा थोड़ा सा सहारा मिल जाए अपनों का, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। हाँ दीदी, ये बात तो सच है, अगर मुसीबत में दुख के समय में किसी अपने का थोड़ा सा सहारा मिल जाए ना, तो इंसान उस दुख को आसानी से पार कर लेता है।